आज मेरी कहानी का शीर्षक है राजा और मक्खी। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा का स्वभाव बहुत आलसी था। वह दिन भर महल में आराम करता, स्वादिष्ट भोजन खाता और मनोरंजन में समय बिताता। काम करने या राज्य की समस्या सुनने में उसे कोई रुचि नहीं थी। दरबारियों और प्रजाजनों को यह देखकर बहुत चिंता होती थी। राज्य दिन भर दिन कमज़ोर हो रहा था, क्योंकि राजा मेहनती और कर्मठ नहीं था। मंत्री और सेनापति कई बार उसे समझाने की कोशिश करते, पर राजा हंसकर टाल देता और कहता, जब मैं राजा हूँ तो मेहनत क्यों करूँ? मेरे लिए तो सब काम प्रजा और मंत्री करेंगे। एक दिन राज्य में एक वृद्ध संत आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। वे आलस्य और दुख में डूबे लोगों को सही मार्ग दिखाते थे। दरबारियों ने संत को राज दरबार में बुलाया और राजा से उनकी मुलाकात करवाई। संत ने राजा से कहा, राजन, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मेहनत और लगन से ही जीवन में सुख और सफलता मिलती है। आप इस तरह राजकाज की उपेक्षा करेंगे तो राज नष्ट हो जाएगा। महाराज, जब सब मेरे अधीन है तो मुझे क्यों मेहनत करनी चाहिए? मैं तो जन्म से राजा हूँ। मेरे लिए यह सब आवश्यक नहीं। ठीक है राजन, समय आपको स्वयं शिक्षा देगा। कुछ ही दिनों बाद गर्मी का मौसम आया। एक दिन राजा दोपहर को अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा था। खिड़कियाँ खुली थी और कमरे में मक्खियाँ भिनभिना रही थी। एक छोटी सी मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठ जाती थी। राजा बार बार उसे भगाता, पर वह फिर लौट आती। तंग आकर राजा ने देखा कि यह मक्खी बार बार उड़ने की कोशिश कर रही है। वह दीवार से टकराती, जमीन पर गिरती, फिर भी हार नहीं मानती। थोड़ी देर में उसने जोर लगाया और आखिरकार ऊंचाई पर उड़ने लगा। राजा यह सब देखता रहा और उसके मन में विचार आया, जब इतनी छोटी सी मक्खी बार बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानती और प्रयास करती रहती है, तो मैं इतना बड़ा राजा होकर क्यों आलसी बना हूँ? अगर मैं भी मेहनत करूँ तो राज्य समृद्ध हो सकता है। उस दिन के बाद राजा ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। अपना आलस्य छोड़कर परिश्रम और कर्मठता को अपनाया। उस दिन के बाद राजा ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने आलस्य छोड़कर परिश्रम और कर्मठता को अपनाया। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर दरबार में बैठता, प्रजाजन की समस्या सुनता और उसका समाधान करता। सैनिकों को संगठित किया, व्यापारियों के लिए सुविधा बनाई और किसानों को मेहनत के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे राज्य समृद्ध होने लगा, प्रजा खुश रहने लगी। दरबारियों को भी लगा कि अब उनका राज्य सच में योग्य और महान है। राजा ने संत को बुलाकर कहा, आप सही कह रहे थे, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आज मैं समझ गया कि मेहनत और लगन से ही सच्चा सुख है और सफलता मिलती है। ये सबसे बड़ा शत्रु है। आज मैं समझ गया कि मेहनत और लगन से ही सच्चा सुख है और सफलता मिलती है। यही जीवन का सत्य है राजन। परिश्रमी राज्य ही प्रजा का कल्याण कर सकता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मेहनत करता है वही जीवन में सफलता और सम्मान पाता है। छोटी सी छोटी बीज भी हमें बड़ी प्रेरणा दे सकती है। दोस्तों, मेरी आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब